तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक तरफ और एक तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं और इनको लेकर के चर्चा चल रही है। तो कल के डेट में यानी कि 4 दिसंबर 2024 के शाम के समय मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से एक यूट्यूब चैनल पे, उनका जो यूट्यूब चैनल है उन पर एक ऑडियो क्लिप जारी किया जाता है और उस ऑडियो क्लिप में बहुत सारी बातें बताने का काम किया गया है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से। जो बातें चल रही थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के चुनाव के बाद से जो बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से की तरफ से कहा गया, बिना नाम लिए हुए, बगैर नाम लिए हुए सज्जाद नुमानी साहब का जो नाम लिया गया, यानी कि उनके ऊपर तंज कसने का काम किया गया। कुछ समर्थक जो है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो इनको समर्थन दे रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का जो कह रहे हैं कि बगैर नाम लिए हुए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के ऊपर हमला किया गया है, ये उलमाए किराम के ऊपर हमला किया गया। इन सारी बातों को लेकर के सज्जाद नुमानी साहब ने खुलासा किया है और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब अभी उम्रे के दौरे पर है और उन्होंने कहा कि मैं बैतुल्लाह के सामने अभी बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब उम्रे के सफर पर अभी है और सबसे पहली बात यह है कि उम्रे के ऊपर है और बैतुल्लाह के सामने बैठकर ऑडियो या जो भी वीडियो ऑडियो के रूप में यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यह संदेश पहुंचाने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक जो भी मामला हुआ, जो भी मसला हुआ सोशल मीडिया के द्वारा या हमारे समर्थक जो हमको बताया गया कि आपके ऊपर हमला किया गया बगैर नाम लिए हुए, तो इन सारी बातों को अब यही खत्म कर दिया जाए। उन्होंने खुलकर ये कहा, यानी कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने ये कहने का काम किया कि जो भी मसला हुआ उन सब बातों को, जो भी जहां तक वीडियो बनाए या जो किए, उन सारी बातों को अब यहाँ पर खत्म कर दे। अब इन बातों को वो आगे बढ़ाने की कोशिश ना करे। हम सबको एक साथ रहने में ही भलाई है, मतलब कि हम दोनों के बीच ज्यादा अगर दूरी बढ़ जाए तो ये सही नहीं है। जो भी बात है वो सारी खत्म की जाए और जो जिन लोगों ने भी इस मसला को उठाया उनका शुक्रिया भी मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अदा किया कि जिनको लगा कि हमारे लिए बात है या हम तक उन्होंने अपना बात को रखने का काम किया, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन इन सारी बातों को अब खत्म कर दिया जाए, अब इसके ऊपर कोई वीडियो और ना बनाई जाए कि सज्जाद नुमानी साहब सही है या असदुद्दीन ओवैसी साहब सही है। इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक पक्ष सही कह रहा है तो कोई पक्ष गलत कह रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमारी बातचीत होती रहती है, मतलब हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी उम्रे के सफर पर है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और बहुत सारे ऐसे लोग जो इंतजार में थे कि कब सज्जाद नुमानी साहब का इस पर कुछ बयान आएगा। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो महाराष्ट्र के मालेगांव के भीतर से जो गुस्से में जो उनकी तरफ से बयान देखने को मिला, बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये बयान देखने को मिला, उनकी तरफ से स्पीच दिया गया। उनके बाद से देश के अलग अलग कोने से आवाज उठने लगी। किसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में कुछ लोग उठे और कुछ लोग सज्जाद नुमानी साहब के समर्थन में उठे। और अभी सज्जाद नुमानी साहब ने इन सारी बातों को कहा कि सारी बातों को आप लोग खत्म कीजिए, हम सब एक है, हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम ना करें, हम सब मिलजुल कर रहेंगे और हम लोग और सब मिलजुल करके जो मुद्दे हैं, जो मसाइल है, जो हमारे हित में, जो हमारे देश के हित में, हमारे आवाम के हित में जो भी मसाइल हो सकते हैं उनको हम लोग उठाने का काम करें, उन पर हम लोग काम करें, न कि हम इस पर काम करें कि कौन सही है कौन गलत है और किसके लिए कौन किसके समर्थन में है। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं बैतुल्लाह के सामने हूं और मैं ये सारी बातें करता हूं। उनके ऑडियो क्लिप आप लोगों ने सुन रखा होगा
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कि कल 5 दिसंबर 2024 के शाम के समय ऑडियो क्लिप जो जारी किया गया, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जिन लोगों ने बनाने का काम किया है उनके ऑडियो को जारी करने का काम किया, और बहुत सारे लोगों ने इन पर अपनी प्रतिक्रिया भी देने का काम किया। और मेरी भी ये लास्ट वीडियो है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की तरफ से कहा गया है कि अब इस पर कोई विवाद ना होनी चाहिए, इस पर कोई और मजीद वीडियो न बननी चाहिए। तो मेरी तरफ से भी मैंने 2-3 वीडियो इस पर बना रखा है, और ये आखिरी वीडियो है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को लेकर के, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। इस मामले के ऊपर जो मामला हुआ था, दोनों के बीच में एक तरफ से कहा गया कि इनके ऊपर हमला किया गया, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और सज्जाद नुमानी साहब को लेकर के। तो ये मेरी आखिरी वीडियो है, और इसमें संदेश साफ साफ यही है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने अपनी तरफ से सफाई दे दिया है, जो भी कहना था वो अपने ऑडियो के माध्यम से कह चुके हैं, और उन्होंने लोगों से भी ये भी अपील की है, गुजारिश की है कि मजीद इसको बढ़ाया ना जाए, इस मामला को, और इस पे और वीडियो ना बनाया जाए। आप जो भी मसले मसाइल है, जो मुद्दे हैं लोगों के, अवाम के, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये खबर निकल कर आई है, और बैतुल्लाह के भीतर से निकल कर आई, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र जगह है कोई तो वह बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ, जो अल्लाह का घर है। अगर वहां से कोई वीडियो बना रहा तो उनकी बात, या कोई भी इंसान अगर वहां से जाकर कसम खाए, वहां से वीडियो बनाए या अपनी बातों को कहने का काम करे, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, और इंसान को करनी भी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए इससे बड़ी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। एक शब्द में कहा जाए तो इससे बड़ी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। तो मेरी भी आखिरी वीडियो है, आप लोगों से भी मैं अपील करता हूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मजीद इस पे आप लोग जोर न दें, फोकस न करें, और इस बात को बढ़ाकर चढ़ाकर आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा पेश न करें। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।